रात के 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक आदमी मंदिर के सामने बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में डर था और मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं। वो रोज दीपक जलाता था, मंत्र पढ़ता था, व्रत रखता था, लेकिन उसके घर में क्लेश खत्म नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, भक्ति सिर्फ पूजा करने का नाम नहीं, भक्ति उस शक्ति को पहचानने का नाम है जिसके सामने तुम झुक रहे हो। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये पुराणों, शास्त्रों और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम जानेंगे क्यों कुछ लोगों की पूजा उन्हें शक्ति देती है और क्यों कुछ लोगों की पूजा उन्हें अंदर से कमजोर कर देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी सोच बदल देगा। पूजा का असली अर्थ। आज ज्यादातर लोग पूजा को सिर्फ एक नियम मानते हैं। दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई, मंत्र पढ़ लिया और समझ लिया कि पूजा पूरी हो गई। लेकिन पुराण कहते हैं, पूजा सिर्फ हाथ जोड़ने का नाम नहीं है। पूजा शब्द का अर्थ है अपने मन, ऊर्जा और चेतना को किसी शक्ति के साथ जोड़ना। जिस शक्ति को आप रोज याद करते हो, धीरे धीरे आपका मन उसी जैसा बनने लगता है। अगर मन में डर है तो पूजा भी डर से भरी होगी। अगर मन में लालच है तो पूजा भी सिर्फ स्वार्थ बन जाएगी। और यही कारण है कि बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस पूजा में मन शुद्ध नहीं, वो सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाती है। अब सोचो, क्या आपकी पूजा प्रेम से होती है या सिर्फ डर से? क्या आप भगवान को याद करते हो या सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हो? यही अंतर तय करता है कि आपकी पूजा आपको ऊपर उठाएगी या अंदर से कमजोर करेगी। रावण की भक्ति का रहस्य। अगर सिर्फ पूजा करना ही सबसे बड़ी बात होती तो रावण दुनिया का सबसे महान भक्त कहलाता। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने वर्षों तक तपस्या की, अपने सिर तक काटकर शिव को अर्पित कर दिए, लेकिन फिर भी उसका अंत विनाश में हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में अहंकार था। वो शक्ति चाहता था, लेकिन समर्पण नहीं। वो भगवान को पाना नहीं चाहता था, वो भगवान की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। शिव पुराण में कहा गया है, जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति अधूरी है। रावण ने पूजा तो बहुत की, लेकिन उसका मन क्रोध, घमंड और लालच से भरा था। और यही कारण था कि उसकी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। आज भी बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो पूजा तो करते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को नहीं छोड़ते। याद रखो, अगर मन अंधकार से भरा है तो 1000 दीपक भी जीवन में प्रकाश नहीं ला सकते। प्रहलाद की भक्ति क्यों सफल हुई? आप दूसरी तरफ देखो, एक छोटा बच्चा नाम था प्रहलाद। उसके पास न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई विशेष पूजा, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद हर पल सिर्फ नारायण का नाम लेता था। उसे जहर दिया गया, आग में बैठाया गया, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति डर से नहीं, प्रेम से पैदा हुई थी। भागवत पुराण कहता है, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने कभी भगवान से धन नहीं मांगा, शक्ति नहीं मांगी, सिर्फ प्रेम किया। और यही सच्ची भक्ति है। कलयुग में पूजा क्यों कमजोर हो जाती है? कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? लोग समझते हैं कि ज्यादा पूजा मतलब ज्यादा भक्ति,
लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग में मन सबसे ज्यादा भटकता है। व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन मन मोबाइल, पैसा, डर और इच्छाओं में उलझा रहता है। ऐसी पूजा सिर्फ शरीर करता है, आत्मा नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस पूजा में मन उपस्थित नहीं, उसका फल अधूरा रह जाता है। आज लोग घंटों मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन 1 मिनट भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते। और यही कारण है कि पूजा के बाद भी मन अशांत रहता है। याद रखो, भगवान शब्दों से ज्यादा भाव को सुनते हैं। अगर आपका मन साफ है तो एक सच्चा नाम भी जीवन बदल सकता है। हनुमान जी की भक्ति का रहस्य। आप सोचो, ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसने हनुमान जी को अमर बना दिया। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी पूरी शक्ति सिर्फ श्री राम की सेवा में लगी थी। रामायण में लिखा है कि जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम मुझे क्या मानते हो, तब हनुमान जी बोले, देह बुद्धि से मैं आपका सेवक हूँ, आत्मा से मैं आपका अंश हूँ। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब पूजा अहंकार को खत्म करती है, तब भक्ति जन्म लेती है, और जब भक्ति जन्म लेती है, तब भय खत्म होने लगता है। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ उनकी ताकत नहीं थी, उनकी शक्ति थी पूर्ण समर्पण। इसीलिए आज भी हनुमान जी का नाम लेने से लोगों को साहस महसूस होता है। गलत पूजा कैसे जीवन बदल देती है। अब एक गहरा सवाल, क्या हर पूजा सही होती है? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जिस पूजा में डर, लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो, वो व्यक्ति को अंधकार की तरफ ले जाती है। महाभारत में दुर्योधन भी पूजा करता था, लेकिन उसका मन अधर्म से भरा था, इसलिए उसकी शक्ति भी उसे बचा नहीं पाई। याद रखो, शक्ति हमेशा उसी दिशा में काम करती है जिस दिशा में आपका मन होता है। अगर मन में क्रोध है तो पूजा भी क्रोध को बढ़ा सकती है। अगर मन में शांति है तो पूजा जीवन बदल सकती है। इसीलिए ऋषि मुनि हमेशा कहते थे, पूजा से पहले मन को शुद्ध करो। असली भक्ति क्या है? तो अब सवाल आता है, असली भक्ति क्या है? क्या सिर्फ मंदिर जाना? क्या सिर्फ मंत्र पढ़ना? क्या सिर्फ व्रत रखना? नहीं, असली भक्ति है अपने अंदर के अंधकार को पहचानना, क्रोध को कम करना, अहंकार को छोड़ना, दूसरों के लिए करुणा रखना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना। जब व्यक्ति सिर्फ मांगना छोड़ देता है और धन्यवाद देना शुरू करता है, तब उसकी भक्ति बदलने लगती है और वहीं से जीवन भी बदलना शुरू होता है। तो दोस्तों, अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपकी पूजा आपको शांति दे रही है या सिर्फ डर बढ़ा रही है? क्या आप भगवान से जुड़ रहे हो या सिर्फ अपनी इच्छाओं से? याद रखो, ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय वो व्यक्ति होता है जिसका मन सच्चा हो, क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, मन के अंदर जन्म लेती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम या जय हनुमान। और याद रखो, भक्ति डर नहीं, मुक्ति का मार्ग है।